भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज मैं आपके समक्ष नल कुएं तथा मणिग्रीव के उद्धार का वर्णन करूंगा। इस टॉपिक के मेन पॉइंट्स हैं। पॉइंट 1, नल कुएं और मणिग्रीव का निंदनीय आचरण। सेकंड पॉइंट, पाश्चात्य सभ्यता जैसे मिथ्या, नशा और द्युतक्रीड़ा। पुनर्निशिको भव। फिर संत पुरुष के लक्षण। फिर कृष्ण द्वारा यमला अर्जुन वृक्षों का उद्धार। फिर यमला अर्जुन द्वारा कृष्ण की स्तुतियां। हम मंगलाचरण पूरा कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महापदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम 10वें स्कंद के 10वें अध्याय का वर्णन करेंगे, जिसका नाम है यमला अर्जुन वृक्षों का उद्धार। श्रीराजो उवाच कथयाम भगवान् एतत् तयो श्रापस्य कारणम् यत्तत विगृहीतं कर्म येन वा देवर्षितमः। अनुवाद श्रीमद् इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी को पूछा, हे महान एवं शक्तिशाली संत, नारद मुनि द्वारा नल कुबेर और मणिग्रीव को श्राप देने का क्या कारण था? उन्होंने ऐसा क्या निंदनीय कार्य किया जिससे देवर्षि नारद क्रोधित हो उठे और उन्हें श्राप दिया? कृपया करके मुझे सुनाएं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, नल कुबेर और मणिग्रीव वो दोनों महान देवता कुबेर के पुत्र थे। वे दोनों शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे, जिनका उसे गौरव प्राप्त था, जिससे वह अत्यधिक गर्वित हो उठे थे। वह मदिरा और मैथुन के शिकार थे। एक बार वे सुख की इच्छा से मंदाकिनी गंगा के तट पर स्थित कैलाश के भगवान शिव के उपवन में प्रविष्ट हुए। वहाँ वे मदिरा पान करने में और स्त्रियों के गाना सुनने में लीन हो गए। इसी स्थिति में वे दोनों कमल से युक्त गंगा में युवतियों के साथ इस प्रकार आनंद लूट रहे थे, जिस प्रकार हाथी हथिनी के साथ जल क्रीड़ा करता है। जब वे दोनों इस प्रकार युवतियों के साथ जल क्रीड़ा का आनंद लूट रहे थे, तब सौभाग्य से नारद मुनि वहां पर का आगमन हुआ। नारद मुनि समझ गए थे कि नल कुबेर और मणिग्रीव दोनों इतने मदोन्मत्त है
कि नलकुबेर और मणिग्रीव नारद मुनि को आते देख भी ना पाए। परंतु निर्वस्त्र स्त्रियां ने नारद मुनि को देखकर अत्यधिक लज्जित हुई और जो उनके श्रापित होने से के भय से वे अपने शरीर को वस्त्रों से ढकने लगे। परंतु नलकुबेर और मणिग्रीव ने ऐसा ना कर निर्वस्त्र ही रहे। देवताओं के पुत्रों को इस प्रकार निर्वस्त्र और ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा में देखकर नारद मुनि उनके हित के लिए विशेष लाभ देना चाहा। इस संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है। जब पिता देखता है कि बच्चा बहुत गहरी नींद में सो रहा है, परंतु उसे किसी बीमारी के लिए कोई दवा देनी है, तब पिता वह बच्चे को चिमटी काटकर उठाता है जिससे वह दवाई पी सके। नारद मुनि ने भी नलकुबेर और मणिग्रीव के भौतिक अंधता के रोग को दूर करने के लिए उन्हें विशेष लाभ दिया और वे नशा और मैथुन की संगति त्याग कर भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन कर सके। श्री नारद उवाच न हि अन्य जोष्य न बुद्धि भ्रंशं यजो गुणं श्रीमदात् आदि जात्य आदि यत्स्त्रिय भूमतम आसवम्। नारद मुनि ने कहा, भौतिक जगत में भौतिक भोग के प्रति आकर्षण, सुंदर शारीरिक रूप, उच्च कुल में जन्म, विद्वत्ता से अधिक बुद्धि को मोहित करने वाला है। जब भौतिक जगत में भौतिक आकर्षण का कारण है रजोगुण की वृद्धि। जब मनुष्य को भौतिक संसार में लाभ होता है, तब उसे 3 चीजों की लत पड़ जाती है, जैसे नशा, जुआ और द्यूत कीड़ा। ऐश्वर्यवान मनुष्य संपत्ति एकत्र होने पर गर्वित हो जाता है और इतना निर्दय हो जाता है कि कसाई घर खोल कर पशुओं की हत्या करता है। परंतु शास्त्रों में लिखा गया है कि पशु हत्या वर्जित है। भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रेक्षति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रेतात्मना। जो भी मुझे प्रेम तथा भक्ति से एक पत्ता, पुष्प, फल या जल अर्पण करता है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए भक्त हमेशा भगवान को अर्पित किया हुआ भोग ही प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। जब मनुष्य ऐश्वर्य और अहंकार में गर्वित होकर पागल हो जाता है, तो वह कोई भी नैतिक उपदेशों का पालन न कर भौतिक भोग का आनंद लूटता है। इस स्थिति में गरीबी का मारा व्यक्ति अधिक अच्छा होता है, क्योंकि वो दूसरे जीवों के बारे में सोचता है, उन्हें हानि नहीं पहुंचाता। आज भी वे लोग जो पहले दरिद्र थे, वे अपने धन का सदुपयोग परोपकार के कार्यों में लगाते हैं, जैसे अशिक्षितों के लिए स्कूल खोलना और रोगियों के लिए अस्पताल खोलना आदि इत्यादि। इस संबंध में एक शिक्षा पद आता है, उसका नाम है पुनर्विशिको भव, फिर से चूहा बन जाओ, नाम से प्रसिद्ध है। एक बार एक चूहा बिल्ली से बहुत तंग आ चुका था और वह एक साधु के पास जाके कहता है कि मुझे बिल्ली बना दो। जब वह बिल्ली बन जाता है तो उसे कुत्ता सताने लगता है, तो वो वापस साधु के पास जाकर कहता है कि मुझे कुत्ता बना दो। जब वह कुत्ता बन जाता है तो उसे शेर सताने लगता है, तो वह वापस साधु के पास जाकर कहता है कि मुझे शेर बना दो। तो जब वो शेर बन जाता है तो वह साधु को घूरने लगता है। तो साधु पूछता है, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो शेर कहता है कि अब मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। तो साधु उसे श्राप देते हैं कि जाओ, तुम वापस चूहे बन जाओ। यह बात पूरे विश्व में चलती है। मनुष्य कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे, कभी शेर बनता है तो कभी चूहा। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। बहुत भाग्यवान जीव होता है जिसे साधु की संगति मिलती है और उसे भक्ति का बीज मिल जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। नारद मुनि भी दरिद्र के माध्यम से
नल कुबेर और मणिग्रीव को भक्ति मार्ग में लाना चाहते थे, इसलिए उन्हें श्राप दिया। कोई भी साधु किसी को दंड देता है तो वह बदले की भावना से नहीं देता। नारद मुनि को पूर्ण ज्ञान था कि इन दोनों का हित किसमें है। भले ही नल कुबेर और मणिग्रीव महान देवता कुबेर के पुत्र थे, परंतु मिथ्या और अहंकार ने उन्हें बहुत पतित बना दिया। इसलिए उनके लिए उचित दंड यही होगा कि वे दोनों वृक्ष बन जाए। वृक्ष स्वभाव से जड़ होता है और वह तमोगुणी भी होता है, परंतु वह किसी जीव को हानि नहीं पहुंचाता। नारद मुनि ने सोचा, ये दोनों मेरी कृपा से वृक्ष बन जाएंगे और अपने वृक्ष बनने से लेकर अपने उद्धार के समय तक ये दोनों अपने पापों की उनकी याद बनी रहेगी। ये दोनों 100 वर्ष तक वृक्ष बने रहेंगे। इसके बाद भगवान इन्हें साक्षात दर्शन देकर जिससे वे अपने असली स्वरूप देवता के रूप में आ सकते हैं। इसके बाद वे नारद मुनि अपने आश्रम नारायण आश्रम लौट जाते हैं और नल कुबेर और मणिग्रीव जुड़वा यमला अर्जुन वृक्ष बन जाते हैं। और ये दोनों बहुत सौभाग्य, नारद मुनि की कृपा से ये दोनों नंद महाराज के आंगन में उग सके, जिससे वे भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन कर सके। यद्यपि भगवान कृष्ण उखल के काष्ठ के उखल से बंधे हुए थे, परंतु अपने भक्त नारद के वचनों भविष्यवाणी को पूर्ण करने के लिए वे यमला अर्जुन वृक्षों की ओर बढ़े। तब भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब वह समय आ गया है कि मुझे मेरे भक्त नारद की भविष्यवाणी को पूरा किया जाए। और भगवान वो दोनों वृक्ष के बीच में जाते हैं, परंतु काष्ठ का उखल बड़ा होने के कारण वह दोनों वृक्षों के बीच में फंस जाता है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए भगवान कृष्ण ने काष्ठ के उखल से बंधी रस्सी को जोर से खींचा। जब बहुत जोर से खींचा तब दोनों पेड़ धड़ाम से जमीन पर गिरे और वो दोनों वृक्षों में से 2 अग्नि रूपी देवता बाहर है, जो नल कुबेर और मणिग्रीव थे। वे दोनों भगवान को प्रणाम किए और उनकी स्तुति गई। हे भगवान कृष्ण, आपकी योग माया अचिंत है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्णम सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। अर्थात हे भगवान कृष्ण, आप सच्चिदानंद है, आप आदि पुरुष है और आप सर्व कारणों के कारण हैं। नल कुबेर और मणिग्रीव आगे कहते हैं, हे भगवान, आप तीनों गुणों से परे हैं। आप हर वस्तु के नियंता हैं। आप हर जीव के हृदय में वास करते हैं और उनकी बात जानने वाले हैं। आप सृष्टि के पूर्व विद्यमान हैं। आप वही भगवान हैं जो अपनी पूर्ण शक्ति से इन भौतिक जगत के लाभ के लिए प्रकट होते हैं। यह भगवान श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। दुष्टों का साधु की रक्षा करने और दुष्टों का विनाश करने और धर्म की पुनः स्थापना करने मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। नल कुबेर और मणिग्रीव आगे कहते हैं, हे भगवान वासुदेव, आप षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं। आप अपने अलग अलग अवतारों से इस भौतिक जगत में जाने जाते हैं। आप हमारे पिता कुबेर आपके दास हैं और नारद मुनि भी आपके परम भक्त हैं, जिनके कारण हम आपके साक्षात दर्शन कर सके।
नल को हे भगवान, हमारी आपसे यह विनती है कि हमारा मन हमेशा आपके चरण कमलों में लगा रहे। जब नलकुबेर और मणिग्रीव ने अपनी स्तुति खत्म की तो भगवान हंसे और कहे, श्री भगवान उवाच ज्ञातं मम पुरा एव एतत् ऋषिणा करुणा आत्मना यत् श्रीमदा आदियो वाभिंशः विभ्यंश अनुग्रह कृतः। अनुवाद, भगवान ने कहा, यह मैं पहले से ही जानता था कि मेरे भक्त नारद ने तुम्हें ऐश्वर्य के गर्वित होने से श्राप दिया है। उन्होंने तुम पर बहुत कृपा की है। उन्होंने तुम्हें नरक जाने से बचाया है। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुमने नारद मुनि जैसे संत के दर्शन किए हैं। यद्यपि कोई भी पथिक जीव नारद मुनि जैसे संत की एक बार दर्शन कर ले तो वह मुक्त हो जाता है। इस बात की पुष्टि चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने की है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु की क्षण मात्र संगति से सिद्धि प्राप्त होती है। जिससे साधु बताता है कि हमारी मुक्ति का मार्ग क्या है, जिससे हम मुक्त हो सके। भगवान आगे कहते हैं, हे नलकुबेर और मणिग्रीव, अब तुम अपने घर वापस जा सकते हो। तुम चाहते हो कि तुम मेरे प्रेमा भक्ति में लगे रहो तो यह तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी और तुम यह पद से कभी नहीं नीचे गिरोगे। यह इस भौतिक जगत में यह तुम्हारा आखिरी जन्म होगा। इस प्रकार से नलकुबेर और मणिग्रीव भगवान को परिक्रमा कर कर अपने लोक चले जाते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि हमें ऐश्वर्य, अहंकार, मिथ्या, द्युतिरा, प्रतिष्ठा का त्याग कर नारद मुनि जैसे संतों की संगति करनी चाहिए। जैसे हमारे संस्थापक आचार्य श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद अपने गुरु के वचनों को पूर्ण करने के लिए विदेश जाकर हिप्पी लोगों को हैप्पी बनाया और उन्हें कृष्ण भावना मृत प्रदान किया। और हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा हमारे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों की संगति का लाभ उठाना चाहिए। सत्यव्रत मुनि अपने लिखित दामोदर अष्टकम में कहते हैं, कुबेरात्मजौ बद्धं मुच्यते त्वया मुचितौ भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वता में प्रयच्छ नमो शीघ्र में दामोदरीहा। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने कुबेर के दोनों पुत्र को नारद मुनि के शाप से मुक्त किया और अपना भक्त बना लिया, उसी प्रकार मुझे भी आपकी प्रेमा भक्ति प्रदान करें। मुझे कोई भी मोक्ष की कामना नहीं है। हरे कृष्णा। दामोदर भगवान की जय।